कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और ये कहावत फिट बैठता है हमारे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य पे, जिन्हें समूचा विश्व आज आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की, मगर उनके मन में एक महान राजनीतिक छुपा हुआ था। और ये बातें तब समझ में आई जब मगध साम्राज्य के घमंडी राजा नंद ने अपने पितर के श्राद्ध में के भोज में आचार्य चाणक्य का भरी सभा में मात्र इस कारण से अपमान किया क्योंकि वो कुरूप थे। उनका रंग सांवला था और चेहरे पे कुछ दाग धब्बे थे। राजा नंद ने अपनी भरी सभा में अपनी सेना से आचार्य चाणक्य को निष्कासित करने का आदेश दिया। इस पर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर सबके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक नंदवंश का समूल नाश न कर दूं तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी शिद्दत के साथ निभाई भी। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक जिसमें अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर मगध के सम्राट धनानंद के साम्राज्य को जड़ से मिटा दिया। उन्होंने एक बालक को जो एक गाय और भैंस चराता था उसे अपनी बुद्धि और कुशलता से मगध का सम्राट बना दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त का निर्माण कर सकते हैं। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताऊंगी जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया है। ये बात करीब 2400 पूर्व की है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। तकरीबन आज से 2400 वर्ष पूर्व। आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के 5 सिद्धांत बताऊंगी जिनको ज़िंदगी में उतारने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी आप बदल सकते हैं। तो पहला सिद्धांत ये है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। एक कहावत है कि जिसके ज़िंदगी में जो एक शिक्षा ग्रहण नहीं किया उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होते हैं, प्रलय और निर्माण दोनों उनकी गोद में खेलते हैं। जो इंसान जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं होती है उसे कुछ भी गलत और सही का फ़र्क समझ में नहीं आता है। वो ज़िंदगी में उसका जीवन ही अर्थहीन हो जाता है। वो ज़िंदगी में आगे कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। कहते हैं कि चोर हर चीज़ चुरा सकता है लेकिन किसी का बुद्धि, किसी की ज्ञान नहीं चुरा सकता है। इसलिए हमें ये अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए और अपनी शिक्षा पे, अपने भविष्य के लिए अपनी शिक्षाओं पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, बुद्धिमान ही बलवान है। तो बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। जिस इंसान के पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। आज आप तो एक कहानी सुने ही होंगे, मैं आपको आज एक कहानी बता रही हूँ कि एक जंगल में एक शेर था और उस शेर का कहना था कि रोज़ एक जानवर मेरे पास आए और मैं उसे अपना भोजन बनाऊंगा। सब जानवर एक एक करके जाते थे। एक दिन जब एक खरगोश की बारी आई तो उसने बहुत ही चतुरता और अपनी बुद्धि के बल पे उस शेर से कहा कि महाराज, मैं तो आ ही रहा था लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने पकड़ लिया जो बोला कि तुम मेरा भोजन बनो। तो मैं बस आपको यहाँ बताने के लिए आया था और मैं वापस अब उसके पास जा रहा हूँ। ये सोच के शेर के मन में एक गुस्सा आ गया कि जंगल में तो एक ही शेर होते हैं, ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया। उसने उस शेर को सबक सिखाने की ठानी। वो गया, फिर खरगोश उसे एक कुएं के पास लेके गया और वो कुआं में उस शेर को बोला कि महाराज यही है वो शेर। उस कुएं में उस शेर की परछाई दिख रही थी। शेर को भी लगा कि ये दूसरा शेर है। उसने दहाड़ मारी, उधर से भी दहाड़ की आवाज़ आई। तो शेर एकदम से गुस्सा हो गया, उसे लगा कि सच में ही एक शेर है और ये सोच के उसने कुएं में छलांग लगाई। लेकिन फिर क्या था, शेर डूब के मर गया। एक छोटा सा खरगोश
जो इतने शक्तिशाली शेर के सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पे अपनी जान की रक्षा कर पाया। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि ही बल है। बहुत ऐसे भी उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके पास बल होते हुए भी वो अपनी बुद्धि नहीं होती है तो वो बुद्धिहीन हो जाते हैं, तो वो बलहीन हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास बुद्धि है वो कमज़ोर होते हुए भी एक ताकतवर है। तीसरा सिद्धांत है कि साहसी बनिए। ज़िंदगी में अगर साहस नहीं रहेगा तो आप ज़िंदगी जीना बेकार है। आप कोई भी चीज़ करने जाएं, अगर उसमें आपको साहस ही नहीं रहा तो आप कोई भी चीज़ उस ये से नहीं कर पाएंगे। जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हें ये समाज भी दबा के रखना चाहती है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में इंसान को साहसी बनना चाहिए ताकि वो अपना ज़िंदगी अपने अनुसार जी सके, अपने खुशी से जी सके। चौथा है किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब ज़िंदगी में अगर हम लोग बहुत बार क्या होता है ना कि कोई कुछ चीज़ छोटा होता है, कभी भी खास करके उन्होंने ये बातें कही थी अपने दुश्मनों के बारे में कि किसी भी दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो वही चीज़ हो जाता है कि और उसे एक जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो अभी छोटा है, ये तो बच्चा है, या ये तो अभी गरीब है, या इसके पास ये साधन नहीं है तो ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये चीज़ सोचना बहुत ही गलत होता है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं एक चींटी और हाथी की ही कहानी से, कैसे एक छोटा सा चींटी हाथी को भी नचा देता है। हाथी को भी आप समझ रहे हैं ना कि कैसे एक छोटा सा चींटी हाथी को भी अपने बुद्धि से परेशान कर देता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। और पांचवा सिद्धांत है कि इट इज़ इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टाइम। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन से वक्त पे कौन सा काम ज़रूरी है। अगर हम लोग अगर वो काम उस समय पर ना करें तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। ऐसे तो पता नहीं आप लोगों ने ये गाना सुना है या नहीं। ये गाना भी है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो वही चीज़ होता है ज़िंदगी में, अगर सफलता पाना है और वो अगर सही समय पे नहीं मिला तो सफलता को वो महत्व नहीं रह जाता है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ करने का अगर आप उस वक्त के तकाजे को नहीं समझे और आप उल्टा पुल्टा काम किए तो उस काम का वो महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए कभी भी इंसान को अपना काम सही समय पर करना चाहिए, सही समय पर ख़त्म करना चाहिए ताकि उस चीज़ का महत्व रहे। तो यही वो 5 सिद्धांत हैं जिन्होंने आचार्य चाणक्य 5 नीति हैं जो आचार्य चाणक्य के द्वारा कही गई हैं। ऐसे तो उनकी कई नीतियां हैं। तो आप लोग इस वीडियोस को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं उनकी और भी कई नीति, कई सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी जिनको आप ज़िंदगी में लाने के बाद आप अपना एक सफ़र को सफल बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।